गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज मेरे को अपने शिक्षक दिवस पर मैं चाह रही हूँ कि मैं आप सब लोगों से अपनी कुछ स्मृतियाँ साझा करूँ। तो ये जो मैंने रखी हैं इनके बारे में मैं एक एक करके बताऊँगी कि ये मैंने क्यों फैला रखा है इतना सारा। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सबको बताऊंगी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मेरी स्मृतियां हैं। 2021 में मार्च में मैं रिटायर हुई। एक गवर्नमेंट स्कूल से था, ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बड़कोट देहरादून। ये गवर्नमेंट HSS बड़कोट देहरादून। तो यहाँ से मैं रिटायर हुई। मेरी पहली यात्रा नारायण बगर से शुरू हुई थी, चमोली से। फिर मैं गौचर में आई, GGIC गौचर, और फिर देहरादून आकर के यहाँ रिटायर हुई। तो मैं सबसे पहले अपनी प्रथम गुरु हैं मेरी माँ। आज हमको किसी ने मैसेज दिया था कि हमारे प्रथम गुरु जो हैं हमारी माँ होती है, तो मैं इनको नमन करती हूँ। ये मेरी प्रथम गुरु हैं, मेरी माता। ये मेरे द्वितीय गुरु हैं, मेरे पिता। ये मैं हूँ। और इन्होंने ही मुझे इस अवस्था से आज इस अवस्था में पहुंचाया है कि मैं एक लंबी सी नौकरी करके अच्छे से शिक्षक का एक अच्छा सा अनुभव प्राप्त करके रिटायर होके यहाँ बैठी आप लोगों से अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। तो ये जो देखिए, ये मेरे स्कूल है, और ये लोगों ने दिया था मुझे उस समय स्मृति के रूप में बहुत सारी चीज़ें दी। ये देखिए, ये मेरे स्कूल में है। हमने जो जो काम किए होंगे, ये हमारे बच्चे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं हम। ये हमारे प्रिंसिपल यहाँ पर हम सबको मतलब बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं, ये मैं हूँ। ये देखिए, ये हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कार्यक्रम जो हमने कराए होंगे, तो उन्होंने हमको बताया कि ये तुम एक तरह से स्मृति होती है और इसके बाद आप काम करेंगे। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। हिंदी की टीचर थी, तो सारे कार्यक्रमों को संचालित करना मेरा ही काम था। ये देखिए, तो इसलिए सभी कामों में आगे रहना पड़ता था, संचालन करना पड़ता था। ये देखिए, ये यहाँ पर झंडारोहण हो रहा है। ये 15 अगस्त या 26 जनवरी का होगा। मेरी ज्ञान चक्षु सती में अगर आप देखेंगे तो मैं उस समय वो जो ज्ञान चक्षु सती है ना, वो मैंने अपने ही स्कूल के बच्चों को समर्पित करा हुआ है। ये विदाई पत्र दिया था जब मैं रिटायर हुई थी। 31 मार्च 2021 को मैं रिटायर हुई, तो ये विदाई पत्र मिला था मुझे राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बड़कोट डोईवाला की ओर से। और ये देखिए, यहाँ से इस स्कूल में आते समय और इस स्कूल से विदा होते समय ये मेरी इस मतलब चित्र थे हमारे, ये फोटोएं थी जो बता रहे थे और मुझे बता रहे थे कि इसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम जो है इस स्थिति में आई हूँ मैं। तो भाई, नौकरी, बच्चे, इनके साथ में अपना ध्यान रखना बड़ा कठिन होता है। तो एक लंबा सा विदाई पत्र है ये, इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो बहुत लंबा सा हो जाएगा। और इसके साथ बच्चों ने तो इतना सब कुछ दिया था ना कि लग रहा था कि भाई नौकरी पैसों से नहीं मिल उतने माला, मतलब जो नौकरी ठीक ठाक मिलती है पे, उससे नहीं हुआ। लेकिन बच्चों ने जो ग्रीटिंग जो दिए, उससे तो ऐसा लग रहा था कितने अमीर है। वास्तव में वही हमारी कमाई है। ये देखिए, साथ में ना ये लाइव भी चल रही है। सुशीला दीदी, माफ़ करना, आपकी लाइव चल रही है और मैं यहाँ अपना ब्लॉग भी बना रही हूँ, क्योंकि ये बनाना आज ही बना सकती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें ना, ये हमारे प्रिंसिपल का नाम लिखा हुआ है। ये रामायण दी थी उन्होंने कि अब जो है घर में बैठ के क्या करना है, ये करो और पढ़ाई अपना ये पढ़ो। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, क्योंकि वो स्कूल में लाइब्रेरी मेरे ही पास थी। मैं वैसे भी हिंदी की टीचर थी, तो बहुत सारी किताबें उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। सब टीचर्स ने, बच्चों ने अपनी अपनी ओर से दी थी। ये देखिए, ये किताबें दी थी मुझे पढ़ने के लिए। ये तो मुझे गौचर से मिली थी। देखो, बहुत बुरे हाल हो गए जब गौचर से रिटायर हुई, वो ट्रांसफ़र हुआ था, उस समय बच्चों की ओर से थे। ये डायरियाँ दी थी। कुछ चीज़ें अभी दिख नहीं रही हैं, घर में काम चल रहा था। ये भी डायरियाँ हैं, ये देखो। तो ये डायरियाँ मिली थी। इसके अतिरिक्त ना इनके स्कूल से भी मुझे गिफ्ट मिला था। ये
इनके यहाँ प्रधानाचार्य थे, ये आए थे। एक ये दिया था मुझे, और ये मूर्ति है जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्हीं के ही विद्यालय में, वो भी टीचर हैं इंटर कॉलेज में, और उनका स्टाफ आया था, उन्होंने मुझे ये सब मेरे रिटायरमेंट पर दिया। इतनी गंदा सा भी हो रखा, अभी साफ नहीं किया। और इसके साथ ना एक वो दे रखी है, ये श्रीमद् भागवत गीता, रामायण वहाँ से मिली, श्रीमद् भागवत गीता इधर से मिली, और देखिए ये सब चीज़ें मिली। तो इसलिए आज मुझे अपने विद्यालय के और उन पुराने दिनों की बहुत याद आ रही थी कि बच्चे कितना मतलब धनी बना देते थे। जो उनकी भावनाएं होती थी ना, तो लगता था कि वास्तव में हमने जीवन में बहुत कुछ कमा लिया है। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप लोगों ने इन 30 सालों तक बहुत स्नेह दिया, और सबसे पहले अपने उन सारे गुरुओं को जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, इस सम्मान के योग्य बनाया, उनको सत सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी। और ये जो वाईटी फैमिली में लाए ना मेरे पड़ोसी, बहुत सी बहनें हैं हमारी, कृष्ण मंडली, और कृष्ण मंडली हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि इधर आओ, यूट्यूब में चैनल बनाओ, यहाँ करो। ज्ञान चक्षु सती बनवाया था उन्होंने। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन के हर मोड़ पर, हर क्षण पर शिक्षा चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो उन सबसे हमको सीखने को मिलता रहता है। हर क्षण हम सीखते रहते हैं और सिखाने वाले मिलते रहते हैं। तो सबको नमन है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग अभी इतना ही कर रही हूँ। मेरे को एक फ्लेक्सी नहीं मिली, उस फ्लेक्सी में इतने सारे काम हमारे जो होते थे ना, अलग अलग तरह के काम है, तो चुन चुन के मेरे कामों को उन्होंने दिखा रखा था।